नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस समय की जो बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश से आ रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की भूमि से एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। और इस दौरान जहां प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगातें दी, महिला सशक्तिकरण को लेकर उन महिलाओं का हौसला बढ़ाया, वहीं प्रधानमंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान को ललकार देने में चूक नहीं की और एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है, आतंकियों को चेतावनी दी है और बताया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने भारतीय स्वाभिमान को बढ़ाया है, महिलाओं के स्वाभिमान को जिंदा रखा है। तो आज का दिन काफ़ी खास। मध्य प्रदेश में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल में उनका ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां पर मध्य प्रदेश की नई उड़ान दिखाई दी, विकास को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव दिखाई दिए। तो जहां विकास की बात थी, विकास को गति देने की बात थी, वहीं देश के स्वाभिमान की बात भी प्रधानमंत्री ने की। इस दौरान अगर प्रमुख रूप से क्या क्या हुआ उस पर नज़र डालें तो आपको स्क्रीन में दिखाते हैं कि किन किन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और क्या क्या महत्वपूर्ण सौगातें मध्य प्रदेश को दी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे भोपाल, जहां पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन था और इसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजन था उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की। इस दौरान नारी शक्ति मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई। इस दौरान डाक टिकट भी जारी की गई, जिसका मूल्य रखा गया है और 300 रुपये का एक सिक्का भी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में जारी किया गया है। तो 300 रुपये का एक सिक्का राजमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में जारी किया गया है। इसके साथ ही इंदौर को एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, जो कि 6 किलोमीटर की मेट्रो लाइन है, जो एक सप्ताह तक फिलहाल निःशुल्क चलेगी। इंदौर में मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ ही नए हवाई अड्डे भी मध्य प्रदेश को मिले हैं, जो कि सतना और दतिया को जोड़ेंगे हवाई मार्ग से। वर्चुअल रूप से इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए इस बार खास ये है कि सिंहस्थ 2028 होगा कुंभ, उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए करीब 778 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की गई है। उज्जैन की शिप्रा नदी के घाटों के लिए 778 करोड़ की सौगात की परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अटल ग्राम सेवा सदन, जिसमें करीब 1200 भवन बनेंगे और ये 483 करोड़ की योजना की पहली किस्त आज जारी कर दी गई है। इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए जहां प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया, माता अहिल्याबाई को याद किया और अहिल्याबाई की शासन शैली और सामाजिक सुधारों को शासन में, यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यों में जो कार्यप्रणाली है उसमें लागू करने की बात कही, उससे पता चलता है कि एक सांस्कृतिक संदेश भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिया गया। तो मध्य प्रदेश में नई उड़ान और विकास की रफ्तार को गति देने पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या प्रमुख कार्यक्रम रहे वो हमने आपको बताए। पहले अहिल्याबाई देवी को पुष्पांजलि दी गई, फिर एक रोड शो किया गया, इंदौर को मेट्रो की सौगात देते हुए मेट्रो ट्रेन को रवाना किया गया, एक डाक टिकट जारी की गई, 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि दतिया और सतना को भी हवाई मार्ग से जोड़ेगा। तो ये कुछ स्थितियां रही जिसमें मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्यों की सौगात दी। तो ये रही विकास कार्यों की बात, लेकिन इस मंच से भी
प्रधानमंत्री की ललकार एक बार फिर से सामने आई हैं और जो युद्ध अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खत्म हुआ है उसकी गूंज भी आज मंच से सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकियों को ललकारा है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा युद्ध को लेकर, आतंकियों को लेकर, आपको एक एक करके सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। तो एक और जहां प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को सौगातें दी, वहीं ये बात भी बताने से वो नहीं चूके कि महिलाओं का भी इस युद्ध में किस तरीके का योगदान था और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी तरीके से वहां पर मदद की, जिसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान जो है परास्त हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ललकार क्या कहती है, इस पूरे संदेश के पीछे को हम संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हम जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के हमारे स्टेट एडिटर अतुल पाठक जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ विकास को रफ्तार तो दी ही गई है, लेकिन इस मंच से जिस ढंग का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया वो क्या बताता है, क्या कहना चाह रहे थे प्रधानमंत्री और इसके पीछे के अर्थ क्या हैं? देखिए, देवी अहिल्या को नारी शक्ति का प्रतीक माने। जिस प्रकार से देवी अहिल्या ने शासन पद्धति इस्तेमाल की, 250 साल पहले कैसे उन्होंने नारी रक्षा के लिए टोलियां बनाई, कैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, तो पूरा सम्मेलन नारी शक्ति को समर्पित था। और निश्चित रूप से जब पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया तो उनके निशाने पर भारत की नारी शक्ति थी, क्योंकि नारी शक्ति का जो संबल है वो उसका पति होता है, और पति को ही उजाड़ दिया, सिंदूर को उजाड़ दिया, तो निश्चित रूप से नारी शक्ति के ऊपर बड़ा प्रहार
पाकिस्तान ने करने की कोशिश की और उसका प्रतिफल भी दिया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोले से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बन गया है। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकियों ने नारी को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना ने दुश्मन के घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। प्रधानमंत्री ने 300वीं जयंती पर देवी अहिल्या होलकर की महिला सशक्तिकरण की बात की। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का बार बार नाम लिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये नाम सुनकर मन में श्रद्धा का भाव आ जाता है। उनके महान व्यक्तित्व के बारे में यदि बोला जाए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। देवी अहिल्याबाई प्रतीक है, जब इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो परिस्थितियां कितनी विपरीत हो परिणाम लाकर दिखाया जा सकता है। और ये संकेत था कि भारत के सामने चुनौती बड़ी थी। प्रॉक्सी वार चल रहा था और छुपकर आतंकी आए और उन्होंने 25 महिलाओं के सुहाग को उजाड़ दिया। इतना आसान नहीं था किसी देश की सीमाओं में घुसकर और इस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही कि ऑपरेशन सिंदूर में यह संकेत दे दिया गया है कि आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वार नहीं चले। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं कि अगर तुम गोली चलाओगे, मान के चलो कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। दूसरा संदेश उन्होंने देवी अहिल्याबाई को लेकर दिया। देवी अहिल्या भारत की विरासत की बहुत बड़ी संरक्षक थी। जब देश के मंदिर संस्कृति पर हमले हो रहे थे, तब लोक माता ने उनको संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। देश में कई मंदिर तीर्थों का पुनर्निर्माण किया। तो देवी अहिल्याबाई को उन्होंने नमन किया और देवी अहिल्याबाई के जरिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि भारत की नारी हमेशा वंदनीय है, पूजनीय है और सियासत में भी उसका एक महत्वपूर्ण स्थान। तीसरी बात उन्होंने देश की नारी शक्ति को लेकर कही। अगर आज बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा की जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म खतरे में है, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने ऐसी सामाजिक कुरीतियों पर हमला किया। 250 साल पहले देश में नारी सुरक्षा टोलियों को बनाने का काम किया। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी धर्म हो, जाति हो, परंपराएं हो, नारी शक्ति की आवाज सुनी जाएगी। कोई कुरीति होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। उन्होंने भारत की विरासत की भी चर्चा की, खासतौर पर महेश्वर की प्रसिद्ध साड़ी के बारे में भी कहा। और विश्व प्रसिद्ध महेश्वर साड़ी के लिए देवी अहिल्या ने उद्योग लगाए थे और देवी अहिल्या हुनर की पारखी थी। वो गुजरात के जूनागढ़ से कुछ कारीगरों को लेकर आई और महेश्वर साड़ी का काम आगे बढ़ाया। और इसके बाद उन्होंने विकास योजनाओं का जिक्र किया। मेट्रो योजना शुरू की इंदौर में, बहुत प्रतीक्षित योजना थी। हालांकि भोपाल मेट्रो भी साथ में शुरू हुई थी, लेकिन इंदौर का काम पहले हो गया। विकास को गति देने, रोजगार सृजित करने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। खुली जीप में वो निकले, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी थे। तो प्रदर्शनी के अवलोकन से लेकर बड़ी बातों में हम यही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने विरासत, विकास और देश की सुरक्षा को लेकर बड़ा संदेश दिया। उनका पूरा फोकस नारी शक्ति को लेकर। जी अतुल जी, और ये भी हम जानना चाहेंगे, आमतौर पर जो मंचों में भाषण प्रधानमंत्री का होता है उसमें वो विपक्ष को भी निशाने में लेते हैं। क्या इस बार भी ऐसी कुछ चीज़ें कही, कुछ संदेश दिया? क्या उन्होंने पुराने भारत के जवाब देने के तरीके भी बताए, नए भारत कैसा जवाब दे रहा है ये भी बताया? क्या था इसमें मैसेज विपक्ष के लिए? देखिए, विपक्ष को बहुत अधिक निशाने पर नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को लेकर कोई बात नहीं की। उन्होंने विकास की बात की, विरासत की बात की, संस्कृति की बात की, देवी अहिल्या की बात की और रोजगार सृजन की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। कैसे ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला और कमाई बढ़ी, ये प्रधानमंत्री ने बताया। नई टेक्नोलॉजी पहले आती थी, महिलाएं दूर रहती थी, लेकिन आज वो दौर पीछे छूट गया है। नए नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला और कमाई बढ़ रही है। मोदी ने पढ़ाई और दवाई के साथ कमाई जरूरी है, ये बात भी कही, क्योंकि महिलाओं को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उनकी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा। कमाई महिलाओं को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो कमाई की बात उन्होंने कही कि पढ़ाई और दवाई
तो बहुत जरूरी है। लेकिन 11 वर्षों में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है और बहुत सारे अवसर दिए हैं। 30 करोड़ बहनें ऐसी थी जिनके बैंक खाते नहीं थे, इस बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा की। आयुष्मान भारत की चर्चा की, उन्होंने कहा कि महिलाओं की चिंता इस आयुष्मान भारत अभियान से खत्म की गई। सरकार हर घर तक नल से जल पहुंचाने में कामयाब रही। लोक माता के मूल्यों की बात प्रधानमंत्री ने बार बार कही कि नागरिक देवो भव, ये आज गवर्नेंस का मंत्र है। तो उन्होंने इसको लेकर फोकस रखा कि हम कैसे काम कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से परोक्ष रूप से विपक्ष पर प्रहार ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकार की हर बड़ी योजनाओं में माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं, ज्यादातर घर माता बहनों के नाम है। तो ऐसी बातें कही। तो इन सब बातों से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी निशाने पे लिया कि मेरा फोकस विपक्ष नहीं है, मेरा फोकस विकास है, विरासत है, संस्कृति है, सम्मान है, देश की सुरक्षा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, अब विकास की अगर थोड़ी बात कर लें तो ये मेट्रो की सौगात कितना बड़ा गेम चेंजर होगी, कितना इसका फायदा मिलेगा, और क्या इसमें आगे भी विस्तार की तैयारी है क्या? ये अभी तो शुरू हुई है लेकिन ये विस्तारित भी होगी क्या? और देखिए, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना काफी पहले कल्पना में लाई गई थी, और इसका जब काम शुरू हुआ तब ये सवाल उठाए जा रहे थे कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्य जो है वो इसी तरह की सार्वजनिक बस सेवाओं का, सार्वजनिक मेट्रो और रेल सेवाओं का है। तो जब हम कार्बन क्रेडिट कम करने की बात करते हैं तो सार्वजनिक बस सेवाएं, सार्वजनिक रेल सेवाएं और मेट्रो सेवाएं बहुत कारगर साबित होती हैं। तो मेट्रो रेल यदि भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में शुरू होती है तो एक बड़ी सौगात इसे कहा जाएगा, ये भविष्य की दृष्टि कही जाएगी। हालांकि आपने जैसा कहा कि गेम चेंजर, निश्चित रूप से जब हम पूरे विश्व को मध्य प्रदेश के विकास की गाथा सुनाते हैं, निवेश को आकर्षित करते हैं, तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताते हैं कि किस तरह से हम डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के हवाई जहाज पर चढ़े हुए हैं और बहुत तेजी से उड़ान बढ़ रहे हैं। और हमारी दृष्टि सिर्फ आज के डेवलपमेंट में नहीं है, हमारी दृष्टि भविष्य को लेकर भी है। तो मेट्रो रेल एक सिंबल है कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर खड़े हो रहे हैं, मेट्रो शहरों की तर्ज पर विकसित हो रहे हैं और बड़े शहरों को टक्कर देने के लिए तैयार है। हालांकि आज उनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से प्रैक्टिकली लोगों के लिए सुविधाजनक बने, इसके लिए तो अभी और साल लगेंगे। लेकिन एक सिंबॉलिक शुरुआत है कि ठीक है, हमने जो बीड़ा लिया था वो पूरा किया, और पहले चरण में हमने इंदौर में मेट्रो रेल चलाकर भी दिखाया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज प्रधानमंत्री का जब मध्य प्रदेश दौरा था तो प्रधानमंत्री ने न केवल विकास की बात की बल्कि उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है और चेतावनी भी दी है ऐसे लोगों की जो कि भारत की अस्मिता पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। आज खास मौका इसलिए भी है क्योंकि अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती है, और उनकी जयंती पर उनके कामों को याद करते हुए नारी सशक्तिकरण का संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो कुछ ऐसे ही संदेशों के साथ प्रधानमंत्री का दौरा आज खत्म हुआ है, लेकिन जो संदेश हैं जिनकी चर्चा दिन भर होते रहेगी, इससे जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।